राजस्थान सरकार की बजट पूर्व परिचर्चा के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की परिचर्या पहली बार मुख्यमंत्री कार्यालय के कन्वेंशन हॉल में दिनांक 18.6.24 को शाम 3.30 बजे जनजाति उपयोजना के स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों और हित साधकों की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डूंगरपुर जिले से जिला प्रमुख सूर्या आहरी, जनजाति मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल डामोर, पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वर्हात एवं रेखा खराड़ी ने परिचर्चा में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कांतिलाल डामोर ने पहला सुझाव बरसात का जो पानी व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है उसे रोकने के लिए नदियों और नालों पर 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एनीकेट बनाकर उसे रोका जा सकता है, जिससे भू स्तर बढ़ेगा और उसका उपयोग किया जा सकता है। अभी प्रदेश में 15% बरसात के पानी को रोका जा रहा है, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव, जंगल जो नष्ट हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना होगा, अन्यथा मानव जीवन ही नहीं प्राणी मात्र के लिए भी संकट पैदा हो रहा है। इसके लिए मनरेगा में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण किया जा सकता है। वर्तमान वनों की सुरक्षा नहीं के बराबर हो रही है। प्रदेश की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्य कर्मचारियों को प्रति वर्ष 1 से 5 पौधे अनिवार्य रूप से लगाने पर उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इंद्रजा किया जाए। साथ ही सेकेंडरी से उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को 1 से अधिक पौधे लगाने को प्रेरित किया जा सकता है और उनके प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा आदि उनके सत्यापन के बाद ही दिए जाएं। तीसरा सुझाव, जमीन के संरक्षण करने के उपाय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज आधुनिक कृषि के क्षेत्र में रासायनिक खाद एवं दवाइयों का अधिक उपयोग करने से जमीन की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है, जिसे रोकने के लिए हम सभी को साझा प्रयास करना होगा, अन्यथा जहरीले खाद्यान्न, फल सब्जियों के उपयोग के कारण गंभीर रोगों के रूप में दुष्प्रभाव हमें झेलने होंगे। इसके लिए जैविक खादों से खेती करनी होगी और इसको ही बढ़ावा देने की कोशिश करनी होगी। अंतिम सुझाव दिया कि जनजाति समाज में विशेष रूप से मेवाड़ वागड़ में जनजाति युवाओं में दुराचार बहुत बढ़ रहा है। शिक्षित तो है पर संस्कारों की बहुत ही कमी होती जा रही है। आज़ादी की लड़ाई में जनजाति समाज की धुनी धामों, मंदिरों और मठों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनमें भजन कीर्तन तथा सत्संग से जो संस्कार मिलते थे, आज समाज का युवाओं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए जनजाति के युवाओं को इन संस्कार की धूनी धाम, मठ मंदिरों के प्रति आस्था पैदा करने के प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने की बहुत जरूरत है। जनजाति क्षेत्र के धर्मांतरण की बड़ी समस्या है। यहाँ ये प्रावधान होना जरूरी है कि जिस परिवार ने धर्मांतरण किया है उसको जनजाति परिवारों को जो लाभ मिल रहे हैं वे नहीं मिलने चाहिए। अंत में इस परिचर्चा में आमंत्रित करने पर विभाग और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, जनजाति मंत्री जी एवं मुख्य सचिव सुधांशु जी पंत और वित्त सचिव अखिल जी अरोरा ने इन सुझावों की प्रशंसा की तथा इसके लिए धन्यवाद भी दिया।